3 नवंबर 1988 की सुबह हिंद महासागर के बीच बसे छोटे से द्वीप देश मालदीव के लिए किसी आम दिन की तरह शुरू हुई थी। राजधानी माले की गलियों में रोज की तरह हलचल थी। मछुआरे समुद्र से लौट रहे थे, दुकानें खुल रही थीं और लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। लेकिन इस शांत शहर के आसमान के नीचे एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी थी जो कुछ ही घंटों में पूरे देश की किस्मत बदलने वाली थी। करीब सुबह के वक्त अचानक माले की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ हथियार बंद लोग तेजी से शहर की सरकारी इमारतों की ओर बढ़ रहे थे। ये कोई साधारण अपराधी नहीं थे, बल्कि भारी हथियारों से लैस प्रशिक्षित भाड़े के लड़ाके थे। इनका लक्ष्य साफ था, मालदीव की सरकार को गिराना और राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयम को पकड़कर सत्ता पर कब्जा करना। यह हमलावर करीब 80 की संख्या में थे और इनमें से ज्यादातर श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम यानी पीएलओटी से जुड़े थे। इन्हें एक मालदीवी व्यापारी अब्दुल्ला लुत्फी ने सरकार के खिलाफ तख्ता पलट कराने के लिए किराए पर रखा था। योजना बेहद खतरनाक थी। पहले राजधानी माले के अहम ठिकानों पर कब्जा करना, फिर राष्ट्रपति को पकड़कर नई सरकार का ऐलान कर देना। हमलावरों ने तेजी से रेडियो स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। माले की शांत सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छिपने लगे और पूरे शहर में डर का माहौल फैल गया। लेकिन इस पूरे हमले में एक चीज हमलावरों के प्लान के खिलाफ चली गई। वे राष्ट्रपति गयूम को पकड़ने में नाकाम रहे। राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम किसी तरह अपनी जान बचाकर एक सुरक्षित स्थान से दूसरे स्थान पर छिपते हुए निकलते रहे। हमलावर पूरे शहर में उनकी तलाश कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति हर बार उनके हाथों से फिसल जाते। इस दौरान गयूम लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका से संपर्क किया, लेकिन वहां से तुरंत सैन्य मदद भेजना संभव नहीं बताया गया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन से भी मदद मांगी गई, लेकिन इतनी दूर स्थित छोटे से द्वीप देश तक तुरंत सैनिक भेजना उनके लिए भी आसान नहीं था। हर मिनट के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति पकड़े जाते, तो मालदीव की सत्ता पूरी तरह हमलावरों के हाथों में चली जाती। आखिरकार राष्ट्रपति गयम ने भारत को फोन किया। नई दिल्ली में उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब उन्हें मालदीव में चल रहे इस तख्ता पलट की खबर मिली, तो स्थिति बेहद गंभीर थी। हिंद महासागर का यह छोटा सा देश रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, और अगर वहां सरकार गिर जाती, तो पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती थी। दिल्ली में तुरंत आपात बैठक बुलाई गई। सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया। सवाल यह था कि क्या भारत इतनी जल्दी किसी दूसरे देश में सैन्य ऑपरेशन कर सकता है? लेकिन समय बहुत कम था और मालदीव की सरकार खतरे में थी। कुछ ही घंटों में फैसला हो गया, भारत मालदीव की मदद करेगा। आगरा में तैनात भारतीय सेना की 50वीं पैराशूट ब्रिगेड को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। पैरा ट्रूपर्स को आदेश मिला कि वे तुरंत मिशन के लिए तैयार हों। सैनिकों को ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई। बस इतना बताया गया कि उन्हें एक विदेशी देश में आपात मिशन के लिए जाना है। भारतीय वायुसेना के विशाल IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान तैयार किए गए। हथियार, गोला बारूद और कमांडो तेजी से विमान में सवार होने लगे। कुछ ही घंटों में भारतीय पैराट्रूपर्स आसमान की ओर उड़ान भर चुके थे। यह मिशन बेहद जोखिम भरा था। माले भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था और किसी को यह नहीं पता था कि वहां का एयरपोर्ट सुरक्षित होगा या नहीं। अगर एयरपोर्ट पर हमलावरों ने कब्जा कर लिया होता, तो विमान उतरते ही खतरे में पड़ सकते थे। करीब 4 घंटे की लंबी उड़ान के बाद भारतीय विमान मालदीव के आसमान में पहुंच गए। नीचे चारों ओर समुद्र फैला हुआ था और बीच में एक छोटा सा रनवे दिखाई दे रहा था। पायलटों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या एयरपोर्ट सुरक्षित है? कुछ सेकंड के तनावपूर्ण पल बीते और फिर विमान तेजी से रनवे की ओर नीचे उतरने लगा। किस्मत भारत के साथ थी। होले होले एयरपोर्ट अभी भी सरकार के नियंत्रण में था। जैसे ही विमान रनवे पर उतरे, भारतीय पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले। अब असली मिशन शुरू हो चुका था।
एयरपोर्ट से राजधानी माले तक पहुंचने के लिए सैनिकों को समुद्र पार करना था। छोटी नावों और जहाजों की मदद से भारतीय कमांडो रात के अंधेरे में शहर की ओर बढ़ने लगे। उधर माले शहर में हमलावर अभी भी राष्ट्रपति की तलाश में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना अब मालदीव पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में भारतीय पैरा ट्रूपर्स शहर में दाखिल हो गए। उन्होंने तेजी से सरकारी इमारतों को सुरक्षित करना शुरू कर दिया और हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों की अचानक एंट्री से हमलावर घबरा गए। उनका पूरा प्लान बिखरने लगा। कई हमलावर शहर छोड़कर भागने लगे। इनमें से कुछ लड़ाके एक जहाज में सवार होकर मालदीव से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भारतीय नौसेना पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। भारतीय युद्धपोतों ने समुद्र में उस जहाज का पीछा किया और आखिरकार उसे रोक लिया। भाग रहे हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में तख्ता पलट की पूरी साजिश खत्म हो चुकी थी। राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयम सुरक्षित थे और मालदीव की सरकार फिर से नियंत्रण में आ चुकी थी। दुनिया भर में इस ऑन ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। इतनी तेजी से, इतने दूर और इतनी सटीकता से किया गया सैन्य अभियान उस समय दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। भले ही उस रात मालदीव पर हमला करने आए भाड़े के लड़ाकों की योजना बहुत खतरनाक थी,